जय जय श्री राधा नवनीत प्रियालाल। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की इस नवीन और अति विशिष्ट श्रृंखला भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त के दूसरे एपिसोड में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, कल हमने महर्षि ऋभु के अद्वैत ज्ञान की चर्चा की थी और आज हम उस महान आत्मा का दर्शन करेंगे जिनके नाम से सूर्य वंश की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। ये हैं अयोध्या के प्रथम राजा और रघुकुल के आदि प्रवर्तक महाराज इक्ष्वाकु। श्री भक्तमाल में इनकी कथा धर्म और समर्पण का ऐसा अनूठा संगम है जहां एक राजा और एक ब्राह्मण ने मिलकर मोक्ष का द्वार खोल दिया। आइए इस पावन चरित्र का विस्तार से श्रवण करते हैं। सृष्टि के आरंभ की ये कथा बड़ी ही रोचक है। परम पुरुष परमात्मा ने जब सृष्टि की इच्छा की तो सर्वप्रथम उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से सबसे ज्येष्ठ इक्ष्वाकु जी थे। इनके जन्म की एक बहुत ही विचित्र बात पुराणों में आती है। कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि महाराज इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव मनु जी की नासिका यानी छींक से हुआ था, इसीलिए इनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा। महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के प्रथम राजा हुए और वे बड़े ही प्रजावत्सल तथा धर्मात्मा थे। इनकी महानता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित की जन्म कुंडली का वर्णन करते हुए ज्योतिषियों ने कहा था कि ये बालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देते हुए इक्ष्वाकु जी का नाम लिया है। भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम, अर्थात मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार श्री इक्ष्वाकु जी महाराज गीता ज्ञान के आचार्य सिद्ध होते हैं। रीवा रेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी ने स्वरचित श्री राम रसिक वल्ली भक्तमाल में इक्ष्वाकु जी की लीला का एक बड़ा ही सरस प्रसंग वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि जब महाराज इक्ष्वाकु को पता चला कि भगवान श्री हरि बाल लीलाओं के रसिक हैं, तो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, रघुराज कह्यो जस खेलत हैं तुमहु खेलो उमंग में, अर्थात हे प्रभु, जैसे आप नित्य लीला करते हैं वैसे ही मेरे आंगन में भी खेलिए। इसी वरदान के फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री राम ने इसी वंश में अवतार ग्रहण किया था। अब सुनिए महाराज इक्ष्वाकु के जीवन की वो प्रमुख घटना जिसने उन्हें माया से जीत लिया। एक बार महाराज इक्ष्वाकु तीर्थ यात्रा करते हुए श्री जापक मुनि यानी जप करने वाले एक महान संत के आश्रम पर पहुंचे। मुनि ने राजा को अर्घ्य, पाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद कहा, महाराज आपका स्वागत है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं, ये आप मुझे बताएं। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं क्षत्रिय राजा हूं और आप स्वधर्म में स्थित ब्राह्मण हैं, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूं। ब्राह्मण ने स्वाभिमान से कहा, नरेश्वर, आप उन ब्राह्मणों को दान करें जो प्रवृत्ति मार्ग में हो। मैं तो प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूं, अतः आपसे दान नहीं ले सकता। यहां राजा और ब्राह्मण के बीच धर्म की एक अद्भुत बहस छिड़ गई। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, आपको जो अभीष्ट हो वो कहें, मैं अपने तपोबल से पूर्ण कर दूंगा। इस पर इक्ष्वाकु जी बोले, मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूं। हम क्षत्रियों को याचना का अभ्यास नहीं होता, हम तो केवल देना जानते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं, उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। महाराज इक्ष्वाकु ने उस उदार चेता ब्राह्मण मुनि से एक अनोखी मांग रखी। उन्होंने कहा, मुनिवर, यदि आप देना ही चाहते हैं तो इनके समस्त जप साधन का फल मुझे दीजिए।
मुनि ने सहर्ष संकल्प कर दिया। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु ने अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल जापक मुनि को समर्पित कर दिया और कहा, हमारा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें। जापक मुनि ने इनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए। अंत में वे दोनों महात्मा एक ही साथ मन को विषयों की ओर से हटाकर मन सहित प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन पांचों प्राण वायुओं को सुषुम्ना मार्ग द्वारा मूर्धा में स्थापित करके समाधि में स्थित हो गए। तत्पश्चात दोनों ही ब्रह्मरंध्र कर भेदन करके दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक को गए और सभी देवताओं के देखते देखते श्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु ने न केवल सूर्यवंश की नींव रखी, बल्कि त्याग और ज्ञान के द्वारा भगवान की माया को भी जीत लिया। कल हम इस श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे चंद्रवंश के आदि राजा पुरुरवा यानी ऐल के। ये कथा प्रेम और माया के संघर्ष की है। राजा पुरुरवा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के प्रेम में ऐसे पागल हुए कि वे नंगे बदन पागलों की तरह जंगलों में उर्वशी उर्वशी पुकारते हुए भटकते रहे। वे माया में पूरी तरह डूब चुके थे। लेकिन फिर गंधर्वों की कृपा और एक विशेष अग्नि स्थली की पूजा से उन्होंने उस माया को जीत लिया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। कल सुनेंगे महाराज पुरुरवा और उर्वशी की ये प्रेम और वैराग्य से भरी कथा। कमेंट में महाराज इक्ष्वाकु के चरणों में नमन करते हुए बोलिए, जय सूर्यवंश, जय इक्ष्वाकु जी। राधे राधे।